नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में वंदना स्टोरी बात करेंगे कांग्रेस की। जी हाँ, कांग्रेस में जो कि राजस्थान के प्रदेश प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका एक ऐसा बयान सामने आया है जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं और इस बात का सर्वे भी किया जा रहा है कि आखिर उनकी बात में कितना दम है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं को मौका देती है। और जब ये पता लगाने की कोशिश की गई तो ये कितनी उम्र के विधायक हैं कांग्रेस में और कितने युवाओं को मौका दिया जा रहा है, तो सर्वे में कांग्रेस का ये दावा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि चार कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं 4 राज्यों में और उनकी उम्र भी 60 के पार है। और क्योंकि मध्य प्रदेश में आज चुनावी हुंकार प्रियंका गांधी ने भरी है, नर्मदा नदी से उन्होंने आरती के साथ शुरुआत की है, शंखनाद किया है, वहां पर कमलनाथ उनके साथ नजर आए हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति तो आप जानते हैं, जब सिंधिया और कमलनाथ के बीच में जब फाइट होती थी उस दौरान हमने देखा सिंधिया को मौका नहीं दिया गया और इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। और यही कहकर उन्होंने छोड़ी कि इतना मेहनत मैंने पार्टी के लिए की, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। और क्योंकि कमलनाथ उस दौरान मुख्यमंत्री भी रहे, खुद ही पीसीसी चीफ भी रहे, कोई पद सिंधिया को नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ऐसे ही कुछ हालात जो हैं वो बन रहे हैं राजस्थान में। और अभी भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो टसल है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ भी बुजुर्ग और युवाओं के बीच में इस बात को लेकर है चर्चा की अनुभव पर ध्यान दिया जाए या फिर जो युवा हैं उनकी एनर्जी पर ध्यान दिया जाए। अब कांग्रेस की जो चार सीएम हैं उनकी बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में कर्नाटक के सीएम बने हैं सिद्धारमैया, उनकी उम्र है 75 साल। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनकी उम्र है 71 साल। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, 61 साल उनकी उम्र है। और इसके अलावा हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि 59 साल के हैं, यानी 60 के करीब 60 से क्रॉस कर चुके हैं 3 मुख्यमंत्री और एक 60 के बिल्कुल करीब है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में फिर से कमलनाथ को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हालांकि अब ऐसा कोई बड़ा चेहरा युवा नहीं है कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में हो या सिंधिया के जितना कद रखता हो। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जब ये कहती है कि युवाओं को तरजीह दी जा रही है कांग्रेस में, तो क्या सोच रही है कांग्रेस आने वाले वक्त के लिए? क्या अनुभवी नेताओं के नाम पर जो ओवर एजड हो चुकी है नेता, उनको कब तक ढोया जाएगा? क्योंकि एक उम्र नहीं होती है कि एक लिमिट नहीं होती है पॉलिटिक्स में कि कहाँ पर विराम दिया जाए, कहाँ पर रिटायरमेंट हो। लेकिन युवाओं को अगर आप मौका देंगे तो शायद कांग्रेस की मुश्किलें कम हो जाएंगी। लेकिन ये भी कांग्रेस के लिए अपने आप में चैलेंज है, कांग्रेस के आला कमान के लिए चैलेंज है कि वो किस तरह से जो नेता हैं उन्हें खुद साइड करें और युवाओं को आगे लेकर आए। क्योंकि कांग्रेस के एक विधायक है, उनकी ओर से कहा गया कि अशोक गहलोत जैसे जो नेता हैं उन्हें खुद इस बात को सोचना चाहिए कि अब बहुत हो चुका, उन्होंने अब जो हासिल करना था वो कर चुके हैं। अब नए जो नेता बन रहे हैं उन्हें मौका देना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। और सचिन पायलट को लेकर भी जो उनके समर्थक हैं वो यही कहते हैं कि सचिन पायलट बहुत माहिर खिलाड़ी है राजनीति के और अच्छे से राजनीति को समझते हैं। लेकिन अशोक गहलोत उन्हें कभी निकम्मा कह देते हैं, कभी गद्दार कह देते हैं, अलग अलग नामों से उन्हें संबोधित करते हैं। और जो टसल है राजस्थान में, ये कांग्रेस के लिए कमजोरी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी में ही 2 फाड़ हो गई है। और यहाँ भी जो झगड़ा है वो युवा और अनुभवी के बीच में ही है। हालांकि कोशिश आलाकमान की ओर से की गई थी दोनों के बीच में सुलह समझौता कराने के, लेकिन वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि सचिन पायलट की जो तेवर है वो अभी भी नरम नहीं हो रहे हैं। और सचिन पायलट ये भी कह चुके हैं कि मैं अपनी बात पर अडिग हूँ और पीछे नहीं हटूंगा। युवाओं की बात वो बार बार कर रहे हैं, खुद युवा हैं और ये कहते हैं कि युवाओं के साथ छल नहीं होना चाहिए, क्योंकि युवा भरोसा करता है कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। कर्नाटक में जो कहा उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, छत्तीसगढ़ में जो कहा वो वादे पूरे हुए और अब मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का जो कैंपेन है वो शुरू हो गया है। अशोक गहलोत लगातार जनता को रिझाने के लिए तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं, तमाम ऐसे तोहफे जनता को दिए जा रहे हैं जिसके जरिए वो एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस क्या हल निकालेगी? और कांग्रेस के जो नेता है जो दावा करते हैं कि कांग्रेस युवाओं को मौका देती है, क्या वो केवल कागजों पर है, क्या वो केवल जुबान पर है? कि असल में तो वो दावा फेल होता हुआ दिख रहा है। अब कांग्रेस क्या इसका सर्वे कराएगी, कांग्रेस क्या इस बात पर ध्यान देगी? क्योंकि युवा भी ये चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में
कुछ अलग हो, कुछ रिफ्रेशमेंट मिले और बार बार वही नेता अशोक गहलोत हो, कमलनाथ हो, बार बार उन्हीं नेताओं को मौका मिलेगा तो पार्टी के जो अंदर दूसरे कार्यकर्ता हैं जिनकी अपनी इच्छाएं हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, वो कैसे आप पर भरोसा करेंगे कि आने वाले वक्त में अगर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप उनको मौका देंगे। कार्यकर्ता इसलिए मेहनत करता है कि पार्टी को मजबूत कर सके और कहीं ना कहीं उसकी अपनी भी महत्वाकांक्षा होती है। अगर पार्टी में कोई बेहतरीन काम करता है तो उसको मौका मिलता है और यही बात बीजेपी की ओर से कही जाती है कि संगठन में जो अच्छे से काम करता है उसे हम आगे बढ़ाने का पूरा मौका देते हैं, और चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर ही क्यों ना हो। जेपी नड्डा की बात कर लीजिए, उनको लेकर भी इसी तरह की बातें होती हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की और आज उनको ये सिला मिला। लेकिन अब कांग्रेस इस पर किस तरह से विचार करेगी और आगे क्या फैसला लिया जाएगा कि दोनों ही राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी राज्य हैं और बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, क्या युवाओं को मौका दिया जाएगा, क्या इस पर कांग्रेस कोई फैसला करेगी, देखना होगा।